इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या है? इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल को हम क्या कहेंगे? इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया इट इज पॉइंट ए, और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है पॉइंट बी। यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लू कलर का यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। इस ब्लू ऑब्जेक्ट को ए से बी बी की ओर जाना है। तो देखिए, ये ब्लू ऑब्जेक्ट आपका मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है और ये बी की ओर पहुंच रहा है। इस तरीके से गोल घूम के ये बी पे पहुंच गया। अब हमें निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? इट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। ये लंबाई हम मेजर कर लेंगे। ए से बी की ओर जो बी ऑब्जेक्ट आपका आया है जिस रास्ते से, उसकी जो लंबाई रहेगी उस लंबाई को हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी योर डिस्टेंस। अब देखिए, ए से बी की ओर आया तो डिस्टेंस तो इसकी लेंथ को आपने मेजर करके निकाल लिया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करें, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि आपको ये नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। और डिस्टेंस क्या होगा? इट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिस्टेंस में देखते हैं। डिस्टेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए, डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। इसको हम समझते हैं। देखिए किस तरीके से। हमने देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेंट प्लेन लिया है। ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लू ऑब्जेक्ट है। ये ब्लू ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव किया और ये 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो देखिए, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेंगे। कितना रहेगा? दैट विल बी 3 मीटर। यहाँ पे इस केस में देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। कितना रहेगा? 3 मीटर। तो यहाँ पे 3 मीटर ट्रेवल किया। मान लीजिए ये जो ब्लू ऑब्जेक्ट है थोड़ी देर बाद वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में इस तरीके से आ गया। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसकी सेम है। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? देखिए, ये 3 मीटर इधर गया और 3 मीटर यहाँ पे वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये आपका 6 मीटर हो गया। लेकिन डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? डिस्टेंस आपका हो जाएगा 6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। मान लीजिए ये जो ब्लू ऑब्जेक्ट है थोड़ी देर बाद इधर चला गया। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये इधर चला गया, -3 पे चला गया। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस पहले ये 3 मीटर इधर था, फिर 3 इधर आया, 6 हो गया, फिर 3 इधर आ गया, ये कितना हो गया? 9 मीटर हो गया। क्या? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -3। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -3। -3 क्यों? क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे आया। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ये देखिए आ गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? तो पहले 3 मीटर इस साइड करा, फिर 3 मीटर इसने इस साइड करा, फिर 3 मीटर इसने इस साइड करा, फिर वापस 3 मीटर यहाँ पे इसने ट्रेवल करा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। क्यों होगा? क्योंकि वापस ये पार्टिकल क्या हुआ? अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसकी सेम है,
इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल। तो देखिए 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 3 मीटर फिर इधर, फिर 3 मीटर फिर इधर, तो डिस्टेंस आपका हो गया 12 मीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ये सर्कल है, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ पे हमने एक ब्लू ऑब्जेक्ट को लिया है, ये हमारा एक ब्लू ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ब्लू ऑब्जेक्ट ए से चलना चालू किया और ये बी पे पहुंचा। अब हमें निकालना है कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस ब्लू ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जब वो ए से बी की ओर आया। तो देखिए अगर ये ब्लू ऑब्जेक्ट पूरा एक सर्कल में चक्कर लगा लेगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इसके सरकमफ्रेंस के लेंथ के जितना। और हम जानते हैं लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस कितना आता है? 2 पाई आर आता है, ठीक। लेकिन अभी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? खाली ए से बी की ओर, मतलब इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंस का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस कितना होगा? हमने देखिए यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। टोटल अगर चक्कर लगा लेता तो 2 पाई आर लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस के जितना हो जाता। लेकिन इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? खाली इतना, मतलब 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंगल बना लें तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये आपको ये नजर आ रहा है, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये लाल वाली लाइन की लेंथ अगर आपको मेजर करना है तो देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्रेंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? दैट इज r√2 आएगा। तो इस पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा? पाई आर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 से ये 4 कटेगा तो नीचे 2 आ जाएगा। तो पाई आर डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? r√2। मान लीजिए ये पार्टिकल यहां से फिर आगे बढ़ना चालू करा, बी से अब ये कहां पे आ गया? यहाँ पे आ गया, सी पे आ गया। अब हमें निकालना है कि इसने कितना इसका कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। तो देखिए ये डिस्टेंस इतना ट्रेवल करा। तो अगर पूरा चक्कर लगा लेता तो 2 पाई आर हो जाता। इसने आधा सर्कल को कवर कर लिया तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। या हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा 2 पाई आर इंटू 2/4 मैंने लिखा। अभी थोड़ी देर बाद आपको और क्लियर करूंगा 2/4 क्यों लिखा, 1/2 क्यों नहीं लिखा। 1/2 भी लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 पाई आर इंटू 2/4 मतलब 1/2, मतलब ये कितना आ जाता? पाई आर आ जाता। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया आपका? पाई आर आ गया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसके डायमीटर के जितना। तो ये आर है, ये इसका रेडियस है, और ये भी आर है, ये भी इसका रेडियस है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका 2r आ गया जब पार्टिकल आपका यहाँ पे पहुंच गया। अब मान लीजिए पार्टिकल फिर यहां से चलना चालू किया, ये चला और ये पार्टिकल आपका डी पॉइंट पे पहुंच गया। अब हमें निकालना है इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए डिस्टेंस कितना होगा, इस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे, इस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे, दैट विल बी आवर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये लेंथ कितना आएगा? इसको देखिए मैंने लिखा 2 पाई आर इंटू 3/4 लिख दिया। 2 पाई आर इंटू 3/4, ये डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ पे देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया। तो ये आर है, रेडियस के जितना है, तो ये भी आर है रेडियस के जितना। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये आपको डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो इसका हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा।
तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर रूट 2 और डिस्टेंस कितना आ गया 2 पाई आर इंटू 3/4। अब मान लीजिए ये पार्टिकल, इसको हटाते, ये डी से चलना चालू करा और वापस ए पे आके पहुंच गया। ठीक, अब इसका हमको निकालना डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्टेंस तो इसके सरकमफ्रेंस के जितना हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि पार्टिकल वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 4/4, दैट इज 2 पाई आर आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब पार्टिकल यहाँ पे था तो 2 पाई आर इंटू 1/4 किया, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो 2 पाई आर इंटू 2/4 करा, फिर पार्टिकल यहाँ पे था तो 2 पाई आर इंटू 3/4 करा, जब पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो 2 पाई आर इंटू 4/4 करा। तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 हमने लिखा है। ठीक, तो इसको आप लिख सकते थे 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे 2/4 लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आया तो 3/4 लिख दिया, यहाँ पे आया तो 4/4 लिख दिया, 4/4 भी 1 होगा, मतलब डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। तो ये था आपका, यहां तक आप समझ गए कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस होता है, इट इज आवर स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपका क्या होता है, इट इज आवर स्केलर क्वांटिटी। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी खाली मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, वेक्टर क्वांटिटी आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। इसको हम थोड़ा आगे और समझेंगे, अभी खाली इतना समझना है कि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये आपको एक फील्ड दी है, इस फील्ड में यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया, इट इज पॉइंट ए, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इट इज आवर पॉइंट बी। हमें ए से बी की ओर जाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू ऑब्जेक्ट लिया है, ब्लू ऑब्जेक्ट ए से चलना चालू किया और ये ब्लू ऑब्जेक्ट आपका बी पे पहुंच गया। तो ए से बी पे पहुंचने पे इसको टोटल समय कितना लगा, 100 सेकंड लगा मान लीजिए। तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये आपका 40 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है, और ये आपका कितना था 40 मीटर। अब हमें निकालना है इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस। तो दैट विल बी इक्वल टू 40 प्लस 30। तो देखिए इसको हमने लिख दिया, दैट इज 40 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 70 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल। अब हमें इस ब्लू ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, तो इनके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हाइपोटेन्यूज निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर कर देंगे, तो ये हाइपोटेन्यूज निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट प्लेन बना दिया है, इसका डायरेक्शन देखिए इधर है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50 मीटर, और डायरेक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज अवर नॉर्थ ईस्ट। तो ये होता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। थैंक यू।